नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम जो आपको बहुत ही ख़ास जानकारी फराहम कराता है, आपके बारे में सोचता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचता है और तमाम उन चीज़ों को लेकर आपके पास आता है जो आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ी हैं। तो इसी संत में आज का जो हमारा मौजू है एक अलग ही है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम बात बीमारियों को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम इलाज को लेकर नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी बेदारी को लेकर, आपके अवेयरनेस को लेकर। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तक महदूद रह गई है। इसके अलावा हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स हमें बार बार बताते हैं, माहिरान तिब हमें समझाते हैं कि आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए, समझिए और ज़िंदगी की जो आपकी तर्ज ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 20% रह जाती है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी चीज़ आपके हाथों से निकली जा रही है। लेकिन जब कभी आपके जिस्म में किसी भी तरह की परेशानी महसूस होती है, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके जिस्म की बैटरी 5% ही काम कर रही है तो आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद जब पता चलता है कि कोई बीमारी आपके जिस्म में पनप चुकी है तो फिर शुरू होती है नेट पर उसकी सर्च, उसके बाद डॉक्टरी इलाज, उसके बाद दादी नानी के नुस्खे, और जब सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है तो फिर ग्रीन टी शुरू होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब ख़त्म, उसके बाद फिर समोसा और तली हुई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो यकीनन आज का जो हमारा मौजू है बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम जो इस प्रोग्राम को करेंगे ये वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है, क्यों इसे ऑब्जर्व किया गया है और क्यों इसका मकसद क्या है, सभी पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और हमारे माहिरीन बराह रास्त आपको उसके बारे में बताएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी अगर इस बारे में ज़्यादा जानकारी अपनी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह की बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट माहिरीन से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे का मकसद क्या है, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और किन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करता हूँ इस बेहद ख़ास एपिसोड की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिजा फरमाइए। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में सेहत के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना और लोगों को बेहतर तर्ज़े जिंदगी अपनाने की तरगीब देना है। ये दिन आलमी इदारा सेहत WHO के क़याम की याद में मनाया जाता है, जो 1948 में कायम हुआ था। हर साल इस दिन का एक खास मौजू मुकर्रर किया जाता है, जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात, सेमिनार्स और आगाही मुहिम्मात का इनाकाद किया जाता है। आलमी यौम सेहत हमें ये याद दिलाता है कि सेहतमंद जिंदगी हर इंसान का बुनियादी हक है। बदकिस्मती से दुनिया के कई हिस्सों में लोग बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं, जिसकी वजह से कई काबिले इलाज बीमारियां भी जानलेवा साबित होती हैं। इस दिन का मकसद हुकूमतों, इदारों और आवाम को उस जानिब मुतवज्जे करना है कि सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हर फर्द को मेयारी इलाज फराहम किया जाए। इस मौके पर माहिरीन सेहत मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, साफ पानी के इस्तेमाल और ज़हनी सेहत की अहमियत पर जोर देते हैं। इसके अलावा लोगों को ये भी बताया जाता है कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे का पैगाम वाज़ेह है कि सेहत ही असली दौलत है। अगर हम सेहतमंद होंगे तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल मुआशरा भी तश्कील दे सकते हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को भी इसकी अहमियत से आगाह करें।
जो हमारी रिपोर्ट में पैगाम दिया है इसका आपने डायरेक्ट सुना है, ये बातें बताई गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप खुद भी अवेयर होइए और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी पूरी तरह से बेदार कीजिए। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नाजरीन। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है और इसीलिए किया गया है ताकि आप, हम और हमारा माशरा बिल्कुल सेहतमंद रहे। 7 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो शुरुआत करता हूं अपने प्रोग्राम की। इस हमारे जो माहिरीन हैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा बेस ठाकुर जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ दूसरे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो दिल की बात करेंगे, दिल से बात करेंगे और दिल से आपको बहुत सी चीज़ें दिल को सेहतमंद रखने के लिए बताएंगे। वो हैं बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अमिताभ सत्संगी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियक सर्जरी एम्स दिल्ली में। आपका बेहद खैर मकदम दोनों का। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और बताने, आपसे हम बहुत सारी जानने की कोशिश करेंगे चीज़ें जो बहुत ख़ास हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। एक और हमारे बहुत ख़ास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, आयुर्वेद को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेद ने बहुत ही जादुई तरीके से कई चीज़ों को प्रूव किया है और आयुर्वेद को लेकर हर कोई अब समझ चुका है कि अब आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप इलाज शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको हफ्ते बाद होगा, 10 दिन बाद होगा। फ़ौरन आयुर्वेद अफेक्ट डालता है। आयुर्वेद की जो दवाएं हैं और बहुत ही ख़ास और अच्छे से आपको ठीक करती हैं। तो उसके लिए यहाँ बताने के लिए हमारे बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अश्वनी कुमार जायसवाल जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं CGHS आयुर्वेदा जनकपुरी में। आपका भी खैर मकदम डॉक्टर साहब। प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर हम मनीषा जी आपसे करूँगा। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है। ये जो तरह तरह से सेहत के दिन मनाए जाते हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, ख़ास डेज़ हैं ये, तो इनका मकसद क्या है, क्या इससे फ़ायदा होता है? और जो लोग इसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताइए कि ये जो डेज़ ऑब्जर्व किए गए हैं ये किस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जब भी आप कोई दिन चुनते हैं किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का या उसको मनाने का, तो उसका जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो ये चीज़ें वो दिन आपकी जहन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी याददाश्त में आ जाता है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको साल में एक दिन ये याद करना ज़रूरी है कि सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बीमार होकर अस्पताल पहुंचने में और इलाज कराने से बेहतर है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को रोज़ ध्यान रखें और उसको ठीक रखने के लिए जो हर दिन आप खाने पीने में और अपने जो दिनचर्या है उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें ताकि आपकी बीमारियां आपको कम से कम हों। तो इस तरह, और वर्ल्ड हेल्थ डे जब हम मनाते हैं तो बहुत सारी सरकारी एजेंसियां भी साथ में जागरूक होती हैं। वो आपके लिए बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स के बारे में सोचती हैं और ये भी सोचती हैं कि किस तरीके से आपको सरलता से सरकार दवाइयाँ या जो भी आपको मदद चाहिए आपकी हेल्थ के लिए वो आप तक पहुंचा सके। देखिए, सरकार पूरी तरह से इस बात को लेकर मतलब हेल्प करती है, मदद करती है और दवाएं या जो भी सहूलियात की चीज़ें हैं पूरी आपको मुहैया कराती है। एक चीज़ और है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का भी और वर्ल्ड हेल्थ डे का भी ये जो मकसद है बिल्कुल सादा है, सीधा है, और वो ये है कि आप चीज़ों को समझें और आप इस चीज़ को पहचानें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेहतमंद है और कौन सी चीज़ आपको बीमार कर सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। यही इस दिन का बेहद ख़ास मकसद है। अब मैं बात करूँगा लाइफ स्टाइल को लेकर, तर्ज़ ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि तर्ज़ ज़िंदगी का जो है सही रहना, सेहतमंद रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अमिताभ सत्संगी, आज के इस दौर में हर कोई जो है वो मोबाइल, लैपटॉप या आराम तलबी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कि कंफर्ट जोन में वो जाता है। तो इससे किस तरह से हमारे हार्ट पे असर पड़ रहा है, किस तरह हार्ट के अमराज हैं, बीमारियां हैं बढ़ती जा रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ देखने में आ रही है, तो कैसे लाइफस्टाइल को बनाया जाए कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे का मकसद है वो पूरी तरह से हमारा कामयाब हो और पूरी तरह से हम इसको समझ सकें।
नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1950 से 7 अप्रैल को यूजुअली WHO ने वर्ल्ड हेल्थ डे का मोटो रखा था और हर साल उनका एक स्पेसिफिक मोटो रहता है। जैसे इस साल है कि स्टैंडिंग विद साइंस। इसका मतलब ये है कि जो भी हेल्थ, चाहे प्रोवाइडर हो या जो भी हेल्थ की बातें हो, वो एक साइंटिफिक बेसिस पे की जाए। ये इस तौर से इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे साहब ने बोला कि आजकल बहुत मोबाइल, लैपटॉप और ये सब का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी उसमें आपको आमतौर पे रीलें देखने को मिलती हैं या लोग बहुत सारी एडवाइज़ें दे रहे होते हैं कि आप ये कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए, ये दवा खा सकते हैं, ये नुस्खे अपना सकते हैं। बट ये है कि वो साइंटिफिकली बैक्ड है कि नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये बात है कि भाई पब्लिक पार्टनरशिप एक इम्पॉर्टेंस है कि हेल्थ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल के लिए हेल्थ है। हेल्थ का ये होता है, जो प्रोग्राम होता है वो लोगों से ही बनता है। अगर उनमें जागरूकता उठेगी अपनी हेल्थ को लेके, तो एक हेल्दी पॉपुलेशन बनेगी, उससे एक हेल्दी नेशन बनेगा। आजकल की जो बातें चल रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिकल यूजेज जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सटल चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कार्डियक और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे काफ़ी गहरा दबाव डालते हैं। उसमें ये होता है कि आदमी अगर रात को समय से सोता नहीं है, या फिर ये है कि रात को देर रात को मोबाइल चला रहे 10-11 बजे तक, तो जो हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो बॉडी में नॉर्मली मेलेटोनिन अगर रिलीज़ होना है तो वो सही टाइम पे नहीं होगा, एक साउंड स्लीप आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद ये हो जाता है, इसकी वजह से इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, अच्छे से नहीं सो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हैं तो दिन भर थकावट रहती है। और ये मैं ज़रूर मानूंगा कि जो भी सुन रहा है इस बात को, वो महसूस करता होगा आजकल कि भाई अच्छे से नींद नहीं आ रही है, सुबह उठते हैं तो थके थके उठते हैं, और कभी कभार ये होता है कि रात को अपने आप नींद खुल जाती है। इन सब चीज़ों का एक साउंड स्लीप होना, और उसके बाद जो फैट्स आ रहे हैं कि भाई ऐसी डाइटिंग कर लीजिए, आप ये दवाई खा लीजिए, खाना 1 टाइम अ डे कर लीजिए या 5 टाइम्स अ डे कर लीजिए, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन इन द सेंस बोल सकते हैं फैलाई जा रही है या होती है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इस साल का मेनली यही है कि स्टैंडिंग विद साइंस, दैट इज़ द मोटो फॉर WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर 2026। उनका मतलब यही था कि जो भी साइंटिफिक है, आयुर्वेदिक साइंटिफिकली जो कर रहे हैं या एलोपैथी में साइंटिफिक बेसिस पे है, उसके बेसिस पे आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, और उसके बेसिस से एक अपने फिजिशियन से, सर्जन से, या जो भी आपके डॉक्टर है उनसे बात करनी है। ये नहीं है कि जो भी इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ आ रही है, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे। क्योंकि आजकल केसेस जो हम देख रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल एक्सरसाइज करना भी अच्छा नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ये सब लेने से भी यंग हार्ट अटैक्स काफ़ी राइज हो गए हैं। एक्सेसिव कैफीन इंटेक की वजह से भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स को 30 ईयर्स 35 ईयर्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है हेल्थ, और वो बिल्कुल फिट लोग दिखेंगे। ये नहीं होगा कि ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा या कोई हिस्ट्री होगी। तो इसी तौर से इस साल से यही बताना चाहते हैं कि स्टैंडिंग विद साइंस, दैट इज़ देयर मेन मोटो ऑफ WHO दिस साइड, कि हमें इस पे नज़रिया रखना है और इसके बारे में सोचना है। बहुत ही सीधी बात है कि हमें साइंस की रोशनी में सारी जो हमारी तदाबीर है उनकी साइंस की रोशनी में होनी है अपनी सेहत को लेकर। और दूसरा एक और बहुत ख़ास बात कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, उससे बात कीजिए और उसके बाद आप उस चीज़ को अमल में लाइए। एक चीज़ बहुत सारी सीधी है और सब जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़े हैं, मोटापा बढ़ा है और तरह तरह के अमराज, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो या खून के अमराज हो, सामने आए हैं। इसे पूरी तरह से इसके आंकड़े हैं और आप भी इसे समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से जानते भी होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं डॉक्टर जायसवाल के पास जाऊँगा। अश्विनी जायसवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो ये इतने ज़्यादा क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, हार्ट की बात हो या खून की जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी बात हो, क्या वजह है डॉक्टर साहब? अगर सही मायने में देखा जाए तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में माना गया है कि हर व्यक्ति यूनिक होता है। आयुर्वेद ये मानता है कि हर व्यक्ति जन्म के समय एक विशिष्ट शारीरिक और मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है, जिसे उसकी प्रकृति कहा जाता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद और प्रकृति जो है 7 प्रकार की बताई गई है, जो कि मुख्यतः
त्रिदोष वात पित्त कफ के अनुसार होती है। आप अपने नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक जो हो उसके पास जाइए और प्रकृति के बारे में पता करिए कि आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि आयुर्वेद का जो ये रिजीम है इसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि डाइट रिजीम है, डेली रूटीन एक्टिविटी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का पालन करने का बताया गया। अगर आपकी प्रकृति पता होगी तो आप उन चीज़ों का पालन करेंगे तो उससे ये होगा कि जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं इनसे आप बच सकते हो। और दूसरा चीज़ है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि कभी भी आपको जो भोजन करना है ये नहीं कि भरपेट भोजन करो। जो हमारी संहिताओं में लिखा है आयुर्वेदिक संहिताओं में कि जो भोजन करते हैं उसका 1/3 पार्ट सॉलिड होना चाहिए, 1/3 पार्ट लिक्विड होना चाहिए और 1/3 पार्ट खाली रखना चाहिए। इससे ऐसा होता है कि जो हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से प्रॉपर होता है, और अगर डाइजेशन अच्छे से होगा तो टॉक्सिन्स का निर्माण नहीं होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगे, पहली बात है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और पंचकर्मा की चिकित्साएं भी बताई गई हैं। अगर जैसे कोई भी है, जैसे आपने नाम लिया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, ओबेसिटी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी कहते हैं, वो बताई गई है। इसका पालन किया जाए तो हम इन बीमारियों को भगा सकते हैं। बीमारियों को भगाना है और पूरी तरह से सेहतमंद हो जाना है, यही हमारी भी कोशिश है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम की, और आपको भी इसके बारे में सोचने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर अश्वनी, आपने बहुत ही ख़ास बात बताई है ग़िज़ा को लेकर कि किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए किसी भी इंसान की। एक सवाल बहुत हमारे सामने आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो रात की ग़िज़ा है वो कैसी होनी चाहिए, रात का जो भोजन है, खाना है, वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए कि उसके वेट पे भी मैनेजमेंट रहे, वेट ना बढ़े, और उसका पेट भी जितना भरना चाहिए भर जाए, और किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो डिनर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात है कि रात में जो है आप लघु आहार लें जी, सिंपल सा, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इस तरह का लें। क्योंकि हमारी जो आयुर्वेद संहिताएं हैं उसमें सिंपल सा बताया गया है कि सुबह का जो भोजन हो, जो सुबह का जो नाश्ता करते हैं, जो जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए। जैसे कि अच्छा खासा गुरु आहार हो जी, वो ले सकते हैं। दिन का जो भोजन है वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, और रात में तो बहुत मामूली भोजन लें आप, अगर आप चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। और अगर आप, जैसे आयुर्वेद में कहा गया सुख आयु, कि लाइफ टाइम आप अच्छे से जी सकें, आपकी उम्र ज़्यादा हो, तो इन चीज़ों के लिए लाइट डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि सुबह का जो भोजन हो वो राजा की तरह करें जी। राजा की मतलब किंग जो होता है कि अच्छे से जो चीज़ें खाना है आप अच्छे से खाओ मॉर्निंग में, दोपहर में थोड़ा सा लाइट लें, और रात में तो बहुत लाइट लघु आहार लें, सिंपल सा। बहुत ही खूबसूरती से बताया है डॉक्टर अश्वनी ने कि जो सुबह का खाना है वो राजाओं की तरह हो, और दिन का थोड़ा सा नॉर्मल हो, रात को तो बहुत ही हल्का खाना हो। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं और आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको ये सब अपनाना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है, और इसको आप लाइटली मत लीजिए और इसे समझिए। और एक बात और यहाँ पर और निकल के आती है, अक्सर जब सेहत की बात होती है तो हम जो जिस्मानी सेहत है उस पर हम बहुत गौर भी करते हैं और ज़ोर भी देते हैं, लेकिन एक और जो हमारे फैक्टर है, बहुत ही ख़ास पॉइंट है, वो है जहनी सेहत। जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है इसमें जहनी सेहत की एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि जहनी सेहत जब आपके साथ नहीं होगी तो आप मुकम्मल सेहतमंद नहीं कहला सकते हैं, और आपको तरह तरह से परेशानी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप सुकून से नहीं बैठेंगे, आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी करेंगे उसमें आप परेशान ही रहेंगे। तो जहनी सेहत क्या है, जहनी सेहत को किस तरह से अपना अच्छा से रखना चाहिए, और किन बातों को हम अपना सकते हैं जिससे हमारी जहनी सेहत जो है वो हमेशा अच्छी रहे, बेहतर रहे। डॉक्टर मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू समझ में आता है, जो बहुत सारे लोग पहचान भी नहीं पाते कि उनकी जहनी सेहत ठीक नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम आजकल एक आभासी दुनिया में रहते हैं, हम मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, हम लैपटॉप की दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब आदमी से जो आदमी का संपर्क है, जो बातचीत है, वो शायद नहीं हो पाती। तो इमोशन, आप जो पहले आप देखते थे कि लोग एक पूरे बड़े घर में कुनबे की तरह रहते थे जिसमें 10-12 फैमिली मेम्बर हैं, उसमें क्या होता है कि आप लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं, आपको थोड़ी भी परेशानी होती है, आप 10 लोगों से बात कर लेते हो, वो परेशानी अपने आप ही घट जाती है। अब की हालत ये है कि आपके पास कोई बात करने के लिए ना आपके पास बताने का टाइम है, ना अगले के पास सुनने का टाइम है। दूसरा, एक और वजह ये भी है कि आजकल जो आप फैमिली देखते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते होते हैं, बच्चा होता है, काम उतना ही होता है, मतलब उनको कार चला के ऑफिस जाना है, वापस आना है, घर का भी सब कुछ करना है, मेड है नहीं आई,
तो इस तरह के स्ट्रेस बहुत हैं, उससे भी आपकी मतलब आप दिन भर काम करके थके हारे जब घर आते हैं, आपके पास कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, तो आपकी जो दिमाग है उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा भर जाता है, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि आपके पास कोई रिक्रिएशन, कोई इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए सबसे अगर पहले तो आप पहला सबसे पॉइंट ये है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत घबराहट हो रही है, आपको हर चीज़ों में गुस्सा आने लगा, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आप बेवजह झुंझलाते हैं, कई बार डिप्रेशन अगर आपको होता है, आप बहुत सारा खाना खाने लगते हैं, मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर में फूड ऑर्डर करके खाने लगते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको हमेशा थकान लगती रहती है। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये जो है ये एक मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, और इस मेंटल हेल्थ इशू के लिए आपको हमेशा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग भी करनी होती है। इसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक या चिकित्सक के पास जाके डिस्कशन करना है, क्योंकि अगर आपको ये सब रहेगा तो मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और अगर आप बहुत स्ट्रेस रहेंगे तो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो जहनी बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से एक तवज्जो देनी चाहिए कि ये भी एक पार्ट है, जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसे ही मेंटल मतलब दिमागी बीमारी भी होती है, और उसका भी इलाज हो जाता है। पागल ही नहीं, मतलब लोगों के मन में ये रहता है कि अरे अच्छा हम कोई पागल थोड़ी हो गए। पागलपन वो शब्द नहीं है, मेंटल इश्यूज होते हैं, वो ट्रीटेबल होते हैं, डिस्कस करके उस समस्याओं का समाधान हो सकता है। बातचीत से मसले हल होते हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और इसे समझना चाहिए। कभी भी किसी तरह की परेशानी होती है तो आप किसी अपने के पास जाकर भी बात कर सकते हैं और एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, तभी ठीक होगा, वरना ये परेशानी बढ़ सकती है और दूसरी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं जो कि परेशानी का सबब बन जाती हैं। एक बात है यहाँ पर मैं ज़रा गौर करना आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक वक्त था जब सुबह को उठ के कोई भी इंसान है वो इबादत की बात करता था, वो किसी भी तरह प्रार्थना करता था या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होता था। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है जब इंसान उठता है तो साइड से उठाकर वो अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि मेरा व्हाट्सअप तो नहीं आया है, मेरा कोई मैसेज तो नहीं आया है, या दूसरी तरह का सरगर्मियाँ क्या क्या हो रही हैं मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो इस बारे में ज़्यादा वो देखना की कोशिश करता है। अब बात हो रही है डिजिटल जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है उसकी, सोशल मीडिया की, किस तरह से ये पूरी तरह से हमारे ज़िंदगी पर हावी हो चुके हैं, ये इससे सब लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं या कम से कम इसे हम कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं अमिताभ सत्संगी जी से बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही सीनियर या कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे से वो इसको बता पाएंगे। डॉक्टर सत्संगी, ये जो डिजिटल लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल है, डिजिटल लाइफ स्टाइल किस तरह से ये इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लाइफ पर और हमारी हेल्थ पर? थोड़ा सा हम इसका साइंटिफिक समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक डोपामिन सर्किट होता है, ये उसको एक्टिवेट करता है। जैसे भी कोई भी रिक्रिएशनल चीज़ होती है, ड्रग हो गया या अच्छा खाना हो गया या कुछ हो गया, उसको लेते ही आदमी को खुशी मिलती है। जैसे ही किसी भी चीज़ को लेके खुशी मिलती है, आपको बार बार करने का मन करता है और वो एक एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो आम तौर पे आम जिंदगी में आजकल देखा जाएगा कि ये हो गया है। जैसे ही हमने बताया कि सुबह उठते ही आदमी पहले अपना मोबाइल चेक करता है, वो चेक करता है कि भाई किसी का मेरे लिए मैसेज आया या आजकल क्या चल रहा है, उससे उसको एक डोपामिन किक मिलता है जिसको हम कहते हैं। उसको एक हैप्पीनेस थोड़े टाइम की, पर वो सस्टेन्ड हैप्पीनेस नहीं होती है, फिर उसको वो दोबारा चाहिए, तो एक एडिक्शन के लेवल पे चले जाता है। आप कोई काम करते हैं, 10 मिनट बाद फिर अपना मोबाइल देखते हैं, जो आमतौर पे अलग अलग एप्लीकेशंस आ गई है, इंस्टाग्राम बोल लीजिए, फेसबुक बोल लीजिए, वो बार बार चेक करते रहते हैं। प्लस एक चीज़ हो गई है, वैलिडेशन की दुनिया हो गई है। अब क्या हो गया है कि वो दूसरे के में देखेंगे कि उन्होंने क्या तरक्की की, क्या मिला, क्या नहीं मिला, उससे उनको खुशी भी होगी, दुख भी होगा। तो एक विशेष साइकिल में फंस गए हैं लोग आजकल कि भाई वैलिडेशन चाहिए, कैसे चाहिए, मोबाइल पे एडिक्शन हो गया है। मेन चीज़ क्या है, जैसे बोला कि मॉर्निंग में अगर आप उठेंगे, आजकल सब लोग एडवाइस भी करते हैं फॉर मेंटल हेल्थ एंड ऑल कि मॉर्निंग में उठिए, फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, अपने साथ समय उतारिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करिए या थोड़ा स्ट्रेस ख़त्म करिए। आज क्या हो गया है, मॉर्निंग आप जैसे ही उठते हैं बस यही है कि काम पे भागना है, जल्दी से तैयार होना है, वहाँ हॉस्पिटल पहुँचना है या जो भी आपका व्यवसाय है वहाँ पहुँचना है और काम करना है। फिर उसमें साथ में आपकी डिजिटल लाइफ में आप फंसे हुए हैं।
वो ज़रूर है कि उस चीज़ को एज ए यूटिलिटी होने की जगह जो कि हमारे को सेवा देनी थी, जो आसानी देनी थी, अब उसने हमें अपना एक एडिक्ट बना लिया है। उससे ये भी हो गया है कि आपकी अवेलेबिलिटी भी 24 आवर्स हो गई है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स हो गई है किसी चीज़ में, तो आपका काम भी 24 आवर्स का हो गया है। जो भी आप काम में फंसे हुए हैं, आप 24 घंटे उस काम में रहेंगे, तो आपके पास एक रिकनेक्ट करने का नहीं है अपने आप से। फैमिली में भी घर पे वापस लोग जाते हैं तो यही करेंगे कि भी मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे या डिजिटल चीज़ों पे ही रहेंगे, फैमिली से नहीं बात कर पाएंगे। उससे मेंटल इश्यूज़ भी अराइज होते हैं, बिकॉज ये होता है कि एक ह्यूमन टच लॉस हो रहा है, अपने मन की बात किसी से करनी है, आप नहीं कर पा रहे हैं। जो मेंटली डिकम्प्रेस करना है अपने आप को, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो रहे हैं और हम एक एडिक्शन में फंस गए हैं, जिसका तरीका बस यही है कि एक आपको कम से कम एक ये चाहिए होगा कि आप ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और एक समय, निर्धारित समय बना लीजिए और डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है कि सिर्फ काम के लिए यूज़ करना है या कुछ वक्त के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हमेशा के लिए नहीं करना। बट जैसे मैडम जी ने भी बोला कि हमें इसको पहले रिकग्नाइज़ करना है कि ये दिक्कत हो रही है हमारे साथ और हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट ला रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स ला रही है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस ला रही है, और साथ में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रही है बॉडी में। बहुत लोग होते हैं मोबाइल देखते देखते खाना खाते रहेंगे तो उनको पता नहीं कितना पोर्शन खा लिया, क्या खा लिया, एक एडिक्शन हो गया है, या फिर शॉपिंग एडिक्शन हो गया है ऑनलाइन की वजह से, बस चीज़ें खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हैप्पीनेस मिलती है, एक डोपामिन किक मिलता है। तो ये सब नियमित से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। खुद का एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करके देखेंगे तो उससे थोड़ा फ़ायदा होगा। और ये अलार्मिंग है और इससे दिक्कतें एक्चुअली हो रही हैं जो हमें पता नहीं चलती है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे और प्रोग्राम देखने वालों ने भी इन्हें समझा होगा। एक चीज़ में आपने बताया कि कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों पे, लेकिन एक सवाल उनकी तरफ से है जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं करने दे रहे हैं उनको कंट्रोल। ये बात मैं आगे करता हूँ। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद बात जारी रहेगी। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है सर, मेरी 30 साल एज है, मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है 1 ईयर प्लस, बहुत प्रॉब्लम है सर, तो कुछ समाधान चाहिए। ओके डॉक्टर अश्वनी, किस तरह की सलाह रहेगी? इनको बवासीर है, कौन कौन सी डाइट में आप इनको एडवाइस करेंगे और कैसे इसका समाधान या इसको ठीक किया जा सकता है? पहला चीज़ है कि इन्हें अपनी डाइट में फाइबरस डाइट लेनी चाहिए। ऑयली स्पाइसी चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करें। क्योंकि जो ये इन्होंने जो बवासीर का नाम लिया है, अर्स या पायस जिसे कहते हैं, ये मेन अग्नि के कमजोर होने से होती है, अग्नि मंदता के कारण होती है। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाने से, लाल मिर्च खाने से, जैसे आजकल के जो फास्ट फूड हैं, सिंपल सा बाहर के खाने, बाहर के फास्ट फूड हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस, पानी की कमी भी है, पानी की कमी भी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके कारण भी ये बवासीर की दिक्कत होती है। कि उसके कारण बवासीर मेन क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है ये पाइल्स की दिक्कत होती है, जो बवासीर उन्होंने जैसा बताया। इसमें सिंपल सा है कि डाइटरी जो सप्लीमेंट्स लें, फ्रूट लें ज़्यादा, जो चीज़ें हैं, थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, और अपना जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, मॉर्निंग में जल्दी उठें। जैसे आजकल क्या है कि जब सनराइज हो गया उसके बाद लोग उठते हैं और लेट नाइट तक जगते हैं, तो ऐसा ना करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, और डाइट जैसे हाई फाइबरस डाइट है, ये चीज़ें सारी कुछ लें, तो उनका जो सारा कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर मनीषा, आपकी क्या राय रहेगी? बवासीर यूजुअली इसलिए होता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, मतलब आप का जो स्टूल है, आप लैट्रिन हर दिन आपको नहीं हो पाती, तो उसकी मेन वजह बहुत सारी हो सकती है। उसमें एक वजह है कि डाइट में आपकी फाइबर की कमी है। तो आप अपने खाने में जो ये चिकनी और चीज़ें होती हैं, जो मैदे की चीज़ें होती हैं, वो कम खाएं। और जैसे रेड मीट वगैरह होता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेंगे, जिसमें जैसे सर ने भी बताया, वेजिटेरियन डाइट लेंगे तो आपको बवासीर कम हो जाएगा। दूसरा मैं कहती हूँ कि जिनको बवासीर है, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी, जिनको नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज होती है, उसके बाद भी महिलाओं को सब कुछ ठीक होने के बाद भी बवासीर हो जाता है। तो बवासीर के लिए अगर आपको बवासीर है तो आपको उसको गर्म पानी में, जिसको हम सिड्स बाथ कहते हैं, वो एक ट्रीटमेंट लेना होता है, जिसमें आप नहाते वक्त थोड़ा सा टब में गर्म पानी रख के 5 मिनट के लिए उसमें बैठना है, ताकि उस नीचे वाले पोर्शन की आपकी सिकाई हो जाए, तो वो बवासीर अपने आप कम हो जाता है। अगर ये सब करके भी आपका बवासीर कम नहीं हो रहा है, फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। उस डॉक्टरी सलाह में उसका इलाज है कि हम उसको बेंडिंग कर देते हैं।
बवासीर की बेंडिंग होती है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से, सर्जन से उसकी बेंडिंग कराएं, क्योंकि हमने अपने अस्पताल में भी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो बवासीर, भगंदर, ऐसे आप विज्ञापन एक्सप्लेन भी कर हाँ, मैं बेंडिंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम बच्चों की चोटी बनाते हैं जिसमें हम ऐसे बाल करके एक यहाँ पर रबर बैंड लगा देते हैं, ठीक है, एक रबर बैंड लग गया तो ये जो पोर्शन है ये रबर बैंड करके ऐसे दिखेगा, ये इस तरह का हो जाता है। बवासीर को भी हम इसी प्रकार का एक रबर बैंड, एक बवासीर मतलब एक खून की जो वेन है वो आपकी टॉर्चर्स मतलब बड़ी हो गई है, तो हम उसको एक निगेटिव प्रेशर देके खींच के उसके ऊपर बैंड लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही आसान काम है, सभी सरकारी अस्पताल में होता है और बहुत सक्सेसफुल भी है। इसमें सिर्फ सलाह ये है कि जो आपको साइंटिफिक, जो मैं कह रही हूँ ना, कि जो कई लोग आपको कहते हैं, आपको विज्ञापन भी छोटे छोटे शहरों में, गांव में दिख जाएंगे कि यहाँ पर ये भगंदर, फिशर और बवासीर का इलाज होता है और आप आ जाइए और 2 मिनट में। तो मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों से कराने से बेहतर है कि आप किसी जो क्वालिफाइड, जो उस चीज़ को जानता है, वहाँ पे जाएं और उसका इलाज कराएं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया दोनों माहिरीन ने, यहाँ पर बहुत ही तफसील से बताया है और पूरा इलाज बताया है। देखिए, समझिए इस चीज़ को कि डॉक्टर मनीषा ने एक बात बोली है लास्ट में कि आप किसी से भी इलाज कराएं लेकिन वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ऐसा ना हो कि किसी ने अपना इश्तिहार दे दिया और आप उसके पास पहुंच गए और खुदा ना करे कि प्रॉब्लम जो है, जो यहाँ तक लिमिटेड है, वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पूरी ज़िंदगी पर जो है वो ज़िंदगी को मुतासिर कर गई। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, बहुत ही ख़ास सवाल है उन लोगों के लिए जो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल की तरफ ज़्यादा नहीं आते, लेकिन लोग मैसेजेस करके उसके बाद फ़ोन भी करके कहते हैं यार हमने मैसेज किया था आपको, आपने रिप्लाई नहीं किया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो क्या हमारे फ़ोन मैसेज नहीं देखते आप? उनके लिए क्या सलाह है आपकी? हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट आपको ये भी पोर्ट्रे करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस मुसीबत से जूझ रहे हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आपको एक लाइन खींचनी है, अपनी हेल्थ की आपके हाथ में है, वो स्ट्रिक्टनेस दिखानी है कि भाई मैं 9 से 5 काम करता हूँ, इस समय पे अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, अगर नहीं करता हूँ इस टाइम पे, उसके बाद कर रहे हैं आप, तो ठीक है, आपको रिप्लाई कुछ समय बाद ही मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँ, हम लोग सब जानते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, ईमेल का फिक्स टाइम है, सैटरडे संडे या फ्राइडे नाइट को आपने मेल कर दिया तो आपको रिप्लाई मंडे मॉर्निंग को ही मिलेगा। और ये बात वो समझते हैं, क्योंकि एक पर्सनल स्पेस है आदमी का, वो आप जब तक नहीं निकालेंगे अपने लिए पर्सनल टाइम, आपका ना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा ना फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगा। और मेन पॉइंट होता है कि बॉडी एंड माइंड कनेक्टेड रहता है। अगर आपका बॉडी हैप्पी रहेगा तो माइंड हैप्पी रहेगा, और वाइसा वर्सा, माइंड अगर आपका अच्छा चल रहा है तो बॉडी अपने आप बेटर बिहेव करेगा। ये एक बहुत बड़ा एक्सेस है, चाहे आयुर्वेदा में देख लीजिए, चाहे एलोपैथी में देख लीजिए, ये कॉमन रहता है। एक पुरानी सेइंग भी कहते हैं, इजिप्शियन है, बहुत पुरानी सेइंग है, ये बोलते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो उसका 1/3 हिस्सा हम अपने लिए खाते हैं और 2/3 हिस्सा जो हम खाते हैं वो डॉक्टर के लिए खाते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए कितने अच्छे से बताया डॉक्टर साहब ने कि जो हम डाइट ले रहे हैं उस डाइट का हम अगर जो छोटा पोर्शन है वो तो हम अपने लिए ले रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, डाइट हमारी बढ़ती जा रही है, तो वो तो सीधा हम डॉक्टर की तरफ जाने का हमारा मामला बन रहा है। सीधी सी बात ये है। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब आपके साथ हम वो बात करेंगे, अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो छोटी छोटी हमारी आदत हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं रोज़ की, वो कौन सी होनी चाहिए जो हमें अच्छी सेहत की तरफ ले जाएं, एक सेहतमंद ज़िंदगी दें, खुशहाल ज़िंदगी दें और मुमताज़ ज़िंदगी पूरी तरह से सेहतमंद रहें। डॉक्टर अश्वनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले उठें, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है कि बहुत पहले से प्राचीन हमारे घर पे भी जैसे आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि तांबे का जो बर्तन होता है उसमें पानी रात में रखें और उसे मॉर्निंग में खाली पेट लें, और योगा प्राणायाम ये सब चीज़ों का पालन करें, और सिंपल सा जो ये आंवला हो गया, ब्राह्मी हो गया, इन चीज़ों का सेवन करें। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत स्ट्रेस वाली है, कंपटीशन की भावना है, लोग जो चीज़ें हैं, और ये मोबाइल का युग है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्प। आपकी बातें बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मैं इसे तफसील से बात करूँगा आपसे। ज़रा एक कॉल आगे, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात जारी रहेगी। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए।
सर मेरा कोर्स की प्रॉब्लम है सर, और मैं बहुत ज़्यादा 10 साल से वाइट स्टार की प्रॉब्लम। किस चीज़ की दिक्कत बताइए, आप दोबारा बताएं, क्या आपने कहा, समझ में आया नहीं। मैम मेरे वाइट स्टार की प्रॉब्लम है। ओके। अच्छा वाह, मैम मेरे कोरिया की प्रॉब्लम है। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं आपकी उम्र कितनी है अभी? आपकी उम्र सर कितनी मेरी है? उम्र मेरी 23 है सर। 23 है, बहुत कम एज है। तो डॉक्टर मनीषा क्या कहना चाहेंगी? आपकी, मैं एक थोड़ा पर्सनल सा सवाल है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ मैम। अच्छा, देखिए ल्यूकोरिया जो है ना, मतलब हर जो महिला होती है उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उसके आसपास आपको थोड़ा सा नॉर्मल, हर स्त्री को सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर महीने अगर आपको मासिक आता है तो हर महीने के 14वें 15वें दिन 2-3 दिन आपको वाइट डिस्चार्ज आएगा, ये लाजमी है। इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और नहीं इसका कोई इलाज होता है, वो ओव्यूलेशन के साथ रिलेटेड है इसलिए आपको होता है। लेकिन अगर आपको पूरे महीने ही वाइट डिस्चार्ज रहता है या पेट में कोई और नीचे पेट में दर्द की शिकायत है तो फिर आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर अश्वनी, आप भी कुछ इसमें राय दें। जैसा कि इन्होंने बताया, जैसा मैम ने भी बताया, जैसे इन्होंने बताया कि ल्यूकोरिया की दिक्कत है, तो सबसे पहली बात है कि ये अपने हाइजीन पे ध्यान दें। और जैसा मैम ने बताया कि नेचुरल प्रोसेस है, अगर ज़्यादा होता है तो उसे माना जाता है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ चेकअप कराएं और पूरी तरह से तभी देखिए इलाज हो सकता है आपका। जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वही आपका चेकअप करेंगे और वही आपको सही राय देंगी। हमारा प्रोग्राम आपको अवेयर करने के लिए है और डॉक्टर मनीषा ने आपको बहुत ही अच्छी राय दी है और यही हमारी भी गुजारिश रहेगी कि अच्छे डॉक्टर के पास जाकर पूरी तरह से चेकअप कराएं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर जसवाल, आपसे बात चल रही थी रोज़ की जो हमारी हैबिट्स हैं उसको लेकर। अच्छी कौन सी हैबिट्स हैं जो सीधा सीधा सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी, खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी? हाँ, जैसे कि हमारे जो आयुर्वेदिक है उसमें सद्वृत्त एक बताया गया है कि क्या गुड हैबिट्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसका पालन करने के लिए कहा गया है कि योगा प्राणायाम है, ये सब चीज़ें करो आप। और जैसे कि खाने पीने की चीज़ों को बताया गया है कि अध्यशन, एक खान जैसे आपने थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा, वक्त की थोड़ी सी जैसा अभी आपने डाइट लिया कुछ और वो पचा नहीं, उसके पहले आपने फिर से डाइट ले लिया, तो इससे क्या होता है कि जो वही डाइट लें जो आपको सूट करती हो, जिसे आप डाइजेस्ट कर सकते हो, यही तरीका है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडवाइस रही है डॉक्टर अश्वनी जायसवाल की। एक फ़ोन आ गया, फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। यस सर, मेरा नाम गिरीश राउत है। जी, अपना सवाल पूछिए। बालाघाट से बात कर रहा हूँ, एमपी से। सर मेरा क्वेश्चन है कि 70 पहले आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ के साथ वो भी आ रही है। सर 70 ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके हाथ ऑटोमेटिक हिल जाते हैं, मतलब हिलते रहते कंटिन्यू। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? 75 साल। 75। ओके, डॉक्टर मनीषा क्या राय रहेगी आपकी? हाथ हिलते रहते हैं, ये कहा आपने, हाथ हिलते रहते हैं? दोनों हाथ हिल रहे हैं या एक हाथ हिल रहा है? मैम दोनों हाथ हिलते रहते हैं। नहीं, वो चीजों को पकड़ने में हिलते हैं या ऐसे? 75 उम्र भी? नहीं, ऑटोमेटिक हिलते हैं मैम। अच्छा, तो उनको कोई और बीमारी है क्या, किसी और मतलब समस्या? हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर है। देखिए इस तरीके से यहाँ से बिना मरीज को देखे बताना तो नाइंसाफी होगी। क्या लग रहा है किस तरह की बीमारी? लेकिन ऐसे हो सकता है कि अगर आपको दोनों हाथों में ट्रेमर आ रहा है, मरीज की उम्र 75 साल है, तो पार्किंसन एक बीमारी होती है जिसमें इस तरीके का एज रिलेटेड दिक्कत होती है। उसमें मरीज जो है उसको चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो चलना भी उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर पार्किंसन के लिए दवाइयाँ आती हैं, तो वो दवाइयाँ देने से ये हाथ का हिलना कम हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दवाइयों से इसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर अमिताभ, आपकी तरफ से बेटर ऑप्शन रहेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ आप किसी भी फिजिशियन को, आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? मैम बालाघाट। तो आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किसी को दिखा लें, वहाँ पे बहुत अच्छे फिजिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप जाके दिखा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से राय दी है। डॉक्टर अमिताभ, आप बताइए कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है आपको? ये हाथ 75 साल उम्र है, दोनों हाथ हिल रहे हैं और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, उनको शिकायत है। ये मोस्टली क्या होता है, जैसे मैडम ने बोला कि इस एज में पार्किंसोनिज्म कॉमन होता है, बट उसके
नंबर ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो एक डॉक्टर को अगर वो धीरे धीरे बताएंगे, समझाएंगे कि उनके मूवमेंट में कुछ वॉबलिंग मूवमेंट तो नहीं है, या फिर स्मॉल स्टेप्स लेके तो नहीं चलते हैं, या मास्किंग हो रही है, या फिर हाथ की इंटेंशनल ट्रेमर्स है कि नॉन इंटेंशनल ट्रेमर्स है। तो मेन है कि हाई बीपी भी काफ़ी समय से रह चुका है इनका। तो अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो एक बेसिक सीटी स्कैन करा के दिमाग का देख सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसा इन्फाक्शन या जो CVA कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं उसका कोई फीचर से तो नहीं स्टार्ट हुआ। अगर मैम ने बोला पार्किंसोनिज्म ही है तो वो दवाइयों से कुछ हद तक उनके सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। एज 75 हो गया है तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूर आवश्यकता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन के डॉक्टर को अच्छे से दिखा के पहले बीमारी का पता करें कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में रह रही है कि नहीं रह रही है, और जो उनके ट्रेमर्स हैं या जो भी है वो उनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को ट्रेमर्स होते हैं बट वो कंट्रोलेबल होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, उनके आम दिनचर्या में कोई इशू नहीं है, तो वो सिर्फ दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सट्रीम रेंज ये होता है कि भाई लाइफ में कुछ मतलब खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो फिर सर्जरी तक भी जा सकता है कि भाई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी होती है, DBS कर सकते हैं। वो पेशेंट को देखने के बाद ही एक देखना ही जरूरी है, विजिट तो करना ही पड़ेगा अच्छे डॉक्टर के पास। बिल्कुल अब बिल्कुल सही एडवाइस है दोनों एक्सपर्ट्स की कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरे तरीके से चेकअप कराना चाहिए, और उसके बाद ही सही डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि किस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, किस तरह का इलाज करने की ज़रूरत है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज का हमारा प्रोग्राम ये सिर्फ बीमारियों पर नहीं था और ये बहुत सारी चीज़ों पर था, आपकी रहनुमाई पर था, आपको बेदार करने के लिए था ताकि आप समझ सकें कि सेहत की क्या अहमियत है। तो अब जो हमारे प्रोग्राम का बहुत ही ख़ास पार्ट होता है मैसेज का, रिवायती अंदाज में मैं गुजारिश करूंगा यहाँ मनीषा जी से, आप ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है, तो इस पर आपका बहुत ही कंप्लीट मैसेज क्या आप देना चाहेंगी ताकि हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उसे बहुत सही से आसानी से समझ सकें। मेरा संदेश यह है कि सेहत ही आपकी सबसे बड़ी निधि या पूंजी है। इसको संभालना है, इसको बचाना है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी है। एक दिन नहीं करनी है, 2 दिन नहीं करनी है, 10 दिन नहीं करनी है, ये पूरे साल आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए कि आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी करना है। और दूसरा ये है कि आप अपनी हेल्थ के लिए इधर उधर की एडवाइस लेकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपको अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप एक प्रॉपर समझदार क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, किसी विधा से हो वो डॉक्टर, और उसकी सलाह लेके फिर आप अपना इलाज करेंगे। डॉक्टर अमिताभ सत्संगी, आप हार्ट के हवाले से किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही अहमियत वाला मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि हार्ट की बात है, ज़िंदगी की बात है। बिल्कुल, पहले तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि भाई अपना ख्याल रखिए, हार्ट का ख्याल रखना है तो जानिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं, डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखिए, उनको भी सिखाइए। एक आदमी सीखेगा दूसरे को सिखाएगा तो बहुत सारे लोग एक साथ सीख लेंगे। साइंस के साथ स्टैंड करिए, स्टैंडिंग विद साइंस जो WHO का मोटो है इस बार। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि भाई हेल्दी पॉपुलेशन बनेगी तो हेल्दी नेशन होगा, तो नेशन का प्रोग्रेस होगा। सो ये 3 पॉइंट्स स्टार्ट किए। डॉक्टर जासवाल, आप किस तरह से अपना मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि हेल्थ को वेल्थ माना गया है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, इसलिए अपना पूरा जो डाइट है प्रॉपर लीजिए। स्लीप जो है अपना जो है रात में देर तक, ये नहीं कि रात में देर तक आप जगते हो, ऐसा मत करो। आप रात में टाइम से सो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, मोबाइल का उपयोग थोड़ा कम करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी बीमारी होती है, तो ये नहीं कि नेट पे देखा कुछ भी और उसको दवा ले लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा मत करो। आप कोई भी सर्टिफाइड जो डॉक्टर है उनके पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए और चीज़ों को समझिए। नाजरीन, आज के हमारे जो माहिरीन ने बहुत ही अच्छे से सारी बातें बताई हैं, इसके लिए सभी का बेहद शुक्रिया। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो सेहत है कोई मामूली नियामत नहीं है, अल्लाह की दी हुई वो हमारे पास एक चीज़ है जिसका हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये वो अजीम नियामत है, इसे समझिए। इसे हमारे प्रोग्राम करने का मकसद जो है उसे पूरी तरह से पहचान लीजिए कि हम आपको पूरी मालूमात फराहम इसीलिए करते हैं ताकि आप सेहतमंद रहें, आपका जिस्म सेहतमंद रहे, आपका जहन सेहतमंद रहे और आपका जो कुनबा, घर, फैमिली है पूरी तरह से खुशहाल रहें। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरह से आप अपना कोई मैसेज, सजेशन देना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी हमारे इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, डायरेक्ट आप इस पर मेल कर सकते हैं और अपना कोई भी
सजेशन दे सकते हैं, किसी भी तरह का मैसेज दे सकते हैं। दूसरा ये कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप अपने इल्म में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे के मकसद को पहचानिए और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। एक अच्छी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाइए, अच्छी ग़िज़ा का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खुश रहिए, यही हमारा मकसद है। आदाब। रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी या वर्जिश जरूर करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, जंक फूड से परहेज करें। दिन भर में मुनासिब मकदार में साफ पानी पिएं। पूरी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे रोजाना। हाथों को बार बार साबुन से धोकर जरासीम से बचें। साफ सुथरा माहौल रखें और सफाई का ख्याल रखें। वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों को हरगिज नजरअंदाज ना करें। नेक देने का मतलब ये मत समझ